नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमारी मार्कशीट आईटीआई की मार्कशीट में जो भी संशोधन करना है उसको हम अपनी आईडी से कैसे संशोधन करा सकते हैं। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन करना होगा। फिर वहाँ पे सर्च बार में स्किल इंडिया स्किल इंडिया सर्च करेंगे। सबसे पहले हमारे पेज पे वेबसाइट का नाम लिख के आएगा स्किल इंडिया। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा एक नया पेज ओपन होगा। फिर राइट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, रजिस्टर्ड और लॉगिन। तो फिर हमें लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें सबसे नीचे वाले पोर्शन पर आईटीआई ट्रेनी लॉगिन एडमिशन लिखा हुआ है, यहाँ पर हमको क्लिक करना होगा। फिर से एक नया पेज ओपन होगा। इस पे हमको थ्री डॉट पर क्लिक करना है बाएं साइड पे। फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। तो फिर यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, एडमिशन और एग्ज़ामिनेशन। तो हमको एग्ज़ामिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो फिर हम देखेंगे यहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन पे ट्रेनी लिखा हुआ है। ट्रेनी वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। फिर एक नई विंडो ओपन होगी, नया पॉपअप इसको बोल सकते हैं, नया एक ऑप्शन ओपन होगा जहां पर हमें अपना पीआरएन नंबर और डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होगी। पीआरएन नंबर वो है जो आपका एडमिट कार्ड में जो आपका रोल नंबर था वही आपका पीआरएन नंबर है। तो हमको ध्यान रखना है कि जो रोल नंबर है उसके जो आगे के अंक जो डबल जीरो हैं उसको हटा के हमको आर लिखना है। आर लिख के अपना रोल नंबर टाइप करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे अपना रोल नंबर इंटर कर देता हूँ जल्दी से। फिर इसके बाद हमको डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होगा। तो हम चलिए यहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले हमें ईयर सेलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद मंथ सेलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद डे सेलेक्ट करना होगा। फिर इसको सेट कर देंगे। फिर हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद थोड़ा वेट करते हैं, फिर से एक हमारे लिए हमारे डैशबोर्ड ओपन होगा हमारे लॉगिन के थ्रू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राइट कॉर्नर पे थ्री डॉट हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे बाएं हाथ में डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सिर्फ हमें ट्रेनी डिटेल पे जाना है। ट्रेनी डिटेल पे क्लिक करेंगे, ट्रेनी की डिटेल शो हो जाएगी। तो उसको हम साइड से स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हम देखते हैं एक्शन के नीचे तीन डॉट बने हुए हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ग्रेवियंस। तो हमें क्रिएट ग्रेवियंस पे ही क्लिक करना है क्योंकि हमको अपने मार्कशीट में संशोधन कराना है। तो हम इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर एक नई विंडो ओपन होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, ये ईमेल आईडी सब रहेगी। तो हम अब टाइप जो लिखा हुआ है टाइप, इस पर टाइप पे क्लिक कर देखते हैं यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है मार्कशीट रिलेटेड, मार्क रिलेटेड। एक आ रहा है मार्क रिलेटेड, दूसरा आ रहा है प्रोफाइल रिलेटेड। क्योंकि हमें अपनी प्रोफाइल में संशोधन कराना है तो हमको यहाँ प्रोफाइल रिलेटेड पे क्लिक करना होगा। तो जब हम प्रोफाइल रिलेटेड पे क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कैटेगरी टाइप ऑप्शन आ रहा है। तो कैटेगरी टाइप में जब हम क्लिक करते हैं फिर ये पूछ रहा है कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। तो चलिए हम देखते हैं कैटेगरी ए में क्या हम कर सकते हैं। कैटेगरी ए में हम देखते हैं, कैटेगरी ए सिलेक्ट किया। कैटेगरी में सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है। अब यहाँ पे कैटेगरी ए जब सेलेक्ट करते हो तो यहाँ लिख के आ रहा है ट्रेनी नेम चेंज मिसमैच और नॉट अपडेटेड, और जेंडर मिसमैच इनकरेक्ट, और डेट ऑफ बर्थ इनकरेक्ट, मिसमैच, फोटोग्राफ इनकरेक्ट। और अब हम देखते हैं यहाँ तीन ऑप्शन हो रहे हैं। अब कैटेगरी बी देखते हैं, कैटेगरी बी में क्या आता है। कैटेगरी में तो यहाँ पर हमको क्या आ रहा है, मोबाइल नंबर चेंज, फादर नेम चेंज, मदर नेम चेंज, और कैटेगरी कास्ट कैटेगरी इनकरेक्ट, और ईमेल आईडी। अगर हमको अपना नेम चेंज कराना है तो हमको कैटेगरी ए सिलेक्ट करना होगा क्योंकि कैटेगरी ए में हम अपना नेम, जेंडर, डीओबी और फोटोग्राफ को ही चेंज करा सकते हैं। जिस कैटेगरी से आपका जो रिलेटेड आपका सिनेरियो हो उस कैटेगरी को सिलेक्ट करके आप अपना करेक्शन करा सकते हैं। जैसे मेरे केस में ट्रेनी नेम चेंज करना है तो ट्रेनी नेम पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर
मुझे यहाँ पे कैटेगरी इसका नाम आएगा कि क्या प्रोफाइल में क्या नाम दिया हुआ है और मुझे क्या करना है। इन केस मेरे इस प्रोफाइल में धर्मेंद्र कुमार है, धर्मेंद्र लिखा हुआ है, जिसमें स्पेलिंग गलत है, धर्मेंद्र डी स्पेलिंग डी नहीं है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और ये प्रॉपर सही नाम लिख देंगे, NDR धर्मेंद्र लिख देंगे। फिर इसके बाद हमको नाम जब संशोधन कराना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, तो इसके नीचे आपको डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले आपको ये पूछ रहा है कि 10th की मार्कशीट या 12 की मार्कशीट या अदर डॉक्यूमेंट, जो भी आप इसका प्रूफ लगाना चाहते हैं। अगर आपके पास 10th और जब संशोधन कराना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, तो इसके नीचे आपको डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले आपको ये पूछ रहा है कि 10th की मार्कशीट या 12 की मार्कशीट या अदर डॉक्यूमेंट, जो भी आप इसका प्रूफ लगाना चाहते हैं। अगर आपके पास 10th और इंटर की मार्कशीट नहीं है तो अदर डॉक्यूमेंट में जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो उसको आपको अपलोड करना होगा। तो मोस्टली सभी के पास 10 की मार्कशीट होती है, या इनका इन केस में ऐसा होता है कि कई आईटीआई जो होती हैं, आईटीआई की जो ट्रेड होती हैं उसमें 8 पास मांगते हैं। तो 8 पास की अदर डॉक्यूमेंट में आप इसको अपलोड कर सकते हैं, तो 8 क्लास मार्कशीट के लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास 10 की मार्कशीट है, तो हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल से ही इसमें क्लिक अपलोड पे करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे देखिए मोबाइल पे कैमरा आ जाएगा। कैमरे पे क्लिक करने के लिए इसमें क्लिक करेंगे और अपनी हम फ़ोटो क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसमें जो साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करते हैं तो सिंपल सी बात है, आपकी उसकी MB बहुत हाई होगी, यानी 2 MB से एबव उसकी फ़ाइल होगी। तो कोशिश करिएगा उसको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू या ऑनलाइन वेबसाइट, जिसमें आपका PDF के साइज़ या JPG के साइज़ जो कम हो जाता है उसको कंप्रेस करके उसको अपलोड करके आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद ये आपका नोडल ITI में चला जाएगा। वहाँ से वेरीफाई होने के बाद ये आपका DGT चला जाएगा। फिर आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी आपका ये संशोधन नाम हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, और यदि आपको कोई समस्या आ रही है किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा जो भी समस्या है उसको समाधान कराने की। धन्यवाद।